students, a big welcome to all of you. I hope all of you are doing really well. My name is Deepti and let's start our chapter Perimeter, Area and Volume. What we have learned? Perimeter and area of closed figure, है ना? Perimeter and area के बारे में हमने previous class में पढ़ा था. अब देखते हैं इस क्लास में इस चैप्टर में what we are going to learn. Okay, so what we will learn? Perimeter of a rectangle, perimeter of a square, area and volume. First let's connect. सचिन और दीपा के पास स्क्रैप बुक है जिसमें वो अपने स्टैम्प्स को पेस्ट कर रहे हैं. 20 आइडेंटिकल स्टैम्प्स है, सेम स्टैम्प्स है. सो they have stuck as many as stamps as possible on one page of each of their books. So उन्होंने जितने एक पेज में पॉसिबल हो सकते थे उन्होंने उतने स्टैम्प्स को वहाँ पे चिपकाया है. अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी स्टैम्प्स हैज दीपा स्टक अलोंग द लेंथ ऑफ अ पेज. देखिए दीपा ने कितने स्टैम्प्स पेस्ट किए आप देख सकते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है ना. एंड कितने सचिन ने कितने पेस्ट किए हैं? देयर आर ओनली 8. और नंबर 3 पूछा गया हुज बुक हैज पेजेस विथ मोर एरिया. किसकी बुक का एरिया ज्यादा है? ऑफ कोर्स दीपा के, क्योंकि उसके एक पेज पे ज्यादा स्टैम्प्स आए हैं. ओके, recall exercise, find the perimeter of each of the following figures. Okay, so देखिए 6 सेंटीमीटर, ये जो पेरीमीटर आपको मालूम होता है ना, टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री. सो 6 को हम 4 टाइम्स प्लस करेंगे, प्लस 6 सेंटीमीटर. 6 plus 6 12 plus 6 18 plus 6 24. So 24 सेंटीमीटर इज द आंसर. ओके, और इसी तरह से आपने बाकी फिगर्स का पेरीमीटर निकालना है. Now getting ready, perimeter of a rectangle. Perimeter rectangle का क्या होता है? Is the sum of the length of all its 4 sides. 4 sides होती हैं तो चारों sides का sum perimeter होगा rectangle का. So perimeter देखिए, length, this is length, breadth, this is breadth. Okay, so 2 times आप length को प्लस करेंगे, 2 times आप breadth को प्लस करेंगे. So यहाँ से आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा 2 into length plus breadth. Okay, we can find the length of a rectangle if the perimeter and the breadth are given. आप rectangle की length को find कर सकते हैं अगर perimeter और breadth आपको given है. Okay, so the formula is here, perimeter minus sum of the breadths upon 2. Example number 1 देखते हैं. Length आपको rectangle की given है 27 मीटर, breadth is 15 मीटर. You have to find the perimeter. So perimeter का formula is 2 into length plus breadth. So 2 लेंथ आपकी है 27 मीटर एंड 15 मीटर इज द ब्रेथ. दोनों को प्लस करेंगे, विल गेट 42 मीटर. नाउ मल्टीप्लाई, 84 मीटर इज द पेरीमीटर. नेक्स्ट, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर. अच्छा, स्क्वायर में आपको मालूम है ऑल 4 साइड्स आर इक्वल. सो s प्लस एस प्लस एस प्लस एस, कितने टाइम्स s हो गए? 4 टाइम्स. सो यहाँ से आपका फॉर्मूला निकल के आएगा 4 इंटू एस, यानी कि 4 इंटू साइड. ओके, अब आप स्क्वायर की साइड निकाल सकते हैं अगर पैरामीटर गिवन है, एंड दिस इज द फॉर्मूला. साइड कैसे निकलेगा? पैरामीटर को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, राइट. एग्जाम्पल 2 देखते हैं. फाइंड द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर हुज साइड इज 15 सेंटीमीटर. सो फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, 4 इंटू साइड. साइड इज 15 सेंटीमीटर, सो 60 सेंटीमीटर इज द आंसर. Progress corner number 1. Find the perimeter of the rectangle. Length and is given and breadth is given. Okay, so आप find कर सकते हैं, right? Formula लगा के 3 into 2 length plus breadth. Length is 4.2 centimeter plus breadth is 7 centimeter. 2 into, देखिए प्लस करेंगे आपका जाएगा 11.2 centimeter. 2 2s are 4 and 11 2s are 22. So 22.4 centimeter is the answer. And part number 2 you will do yourself. Exercise 11.1 A part. Find the perimeters of the following figures. Okay. So first अगर आप figure की बात करें, so this is rectangle, right? Opposite sides are equal. So आप सीधे यहाँ पे formula लगाएंगे. Perimeter is equals to 2 into length plus breadth. Length is 8 centimeter. Plus 3 centimeter.
सो 2 इंटू 8 प्लस 3 11 सेंटीमीटर, यानी 22 सेंटीमीटर इज द आंसर। ओके, सो पेरीमीटर हो गया 22 सेंटीमीटर, राइट। एरिया देखिए, कोई भी एक क्लोज प्लेन फिगर है, ओके अब इसके अंदर का जो एरिया है दिस वन, ये जो इसने स्पेस ऑक्यूपाई किया है, दिस इज द एरिया, ओके इस बाउंड्री के अंदर का। पेरीमीटर क्या होता है? बाउंड्री, और बाउंड्री से अंदर का जो पार्ट है दैट इज द एरिया। अब जैसे कंसिडर किया हमने एक रेक्टेंगल जिसकी लेंथ आपको गिवन है, लेंथ इज 7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 5 सेंटीमीटर। अगर आप इसको स्क्वायर्स में डिवाइड करें तो हर स्क्वायर का मेजर हो जाएगा 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर। यहाँ देखते हैं, ओके लेंथ इज गिवन, ब्रेथ इज गिवन एंड उसके बाद स्क्वायर में इसको डिवाइड कर दिया गया। सो टोटल आप देखेंगे देयर आर 35 स्क्वायर्स इन ऑल। सो एरिया कितना हो जाएगा? 35 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके जब भी एरिया को आप लिखते हैं, एरिया को मेजर हमेशा स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर मीटर में किया जाता है या फिर स्क्वायर किलोमीटर में। ओके सो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। अच्छा, अगर ये जो मेथड है, हमने एक रेक्टेंगल है उसको स्क्वायर्स में डिवाइड कर दिया और फिर हमने इसका एरिया फाइंड किया, एक्चुअली इट इज नॉट पॉसिबल टू काउंट द स्क्वायर्स, क्योंकि अगर आप लार्जर सरफेस है तो उसमें क्या आप स्क्वायर्स काउंट करते रहेंगे। सो इसीलिए हमें एक फॉर्मूले की जरूरत होती है। सो इस गिवन रेक्टेंगल में 7 आपके स्क्वायर्स हैं अलोंग इट्स लेंथ और 5 स्क्वायर्स हैं अलोंग इट्स ब्रेथ। सो यहाँ से एक फॉर्मूला बनकर आया है, सिंपली आप 7 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ, आपका ये फॉर्मूला हो जाएगा। और अगेन आप देख रहे हैं कि 35 स्क्वायर सेंटीमीटर, सेम आंसर आ रहा है। ओके एग्जाम्पल देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर गिवन ओवर हियर। ओके सो ये लेंथ है, ये ब्रेथ है। लेंथ इज 2 मीटर एंड ब्रेथ इज 25 सेंटीमीटर। अच्छा, मेक श्योर कि आपकी जो यूनिट्स हैं वो सारी सेम हो। 1 मीटर में 1 सेंटीमीटर में ऐसे नहीं चलेगा, या तो दोनों को मीटर में करना पड़ेगा या दोनों को ही सेंटीमीटर में। ओके सो जो आपकी लेंथ है हम इसे सेंटीमीटर में चेंज कर देते हैं। 2 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 200 सेंटीमीटर। नाउ अप्लाई द फॉर्मूला, लेंथ इंटू ब्रेथ, 200 इंटू 25, 2 zeros, 25 2s are 50. So 5000 square centimeter is the answer. Brain booster. While calculating area, both length and breadth should be expressed in the same unit. Okay, same चीजें कह रहे हैं कि जब भी आप एरिया निकालते हैं, लेंथ ब्रेथ हमेशा सेम यूनिट में होनी चाहिए। Now area of a square. अब यहाँ पे स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती है, मींस लेंथ इक्वल होगी ब्रेथ के। सो यहाँ पे से आपका फॉर्मूला आ जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड इनटू साइड। ओके सो एग्जांपल देखते हैं। स्क्वायर का एरिया निकालना है जिसकी साइड इज 9 सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ स्क्वायर इज s इंटू एस, दैट इज साइड इंटू साइड। सो 9 इंटू 9 इज इक्वल्स टू 81, और सेंटीमीटर है तो आपका हो जाएगा स्क्वायर सेंटीमीटर। ऑलराइट, exercise 11.2, find the area of these shapes using the formula. Okay, चलिए लेंथ देखते हैं। 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ 1 2 3। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि 5 इंटू 3, 5 इंटू 3 इज 15 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके और इसी तरह से अपने बाकी पार्ट्स भी करने हैं। Now, volume. हम सभी familiar हैं with the spaces of some solid shown below. Okay, these are some solids like cube, cuboid, cylinder, cone and sphere. So, ये जो सारे objects हैं, ये certain amount of space को क्या करते हैं? Occupy करते हैं. Okay? And bigger objects, of course, जो bigger object है वो ज़्यादा space occupy करेगा, जो छोटे object हैं वो less space occupy करेगा. Okay? सो जो अमाउंट या जो मेजर है स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एनी सॉलिड, उसे हम कहते हैं वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। ओके सो कॉन्सेप्ट वॉल्यूम क्या है? आपका अमाउंट ऑफ स्पेस जो एक ऑब्जेक्ट ने ऑक्यूपाई किया है, वो हम अच्छे से समझ सकते हैं डिस्प्लेसमेंट की हेल्प से।
जैसे वाटर प्ले के दौरान जब ऑब्जेक्ट को कंटेनर में आप प्लेस करेंगे जो ऑलरेडी फुल है, तो आप क्या करेंगे, उसमें कुछ ऑब्जेक्ट आप डाल देते हो, वाटर ओवरफ्लो करेगा या नहीं करेगा? क्यों? क्योंकि जो ऑब्जेक्ट आपने वाटर में डाला है उसने वाटर का स्पेस ले लिया है, ओके, और इसलिए उसने वाटर को डिस्प्लेस कर दिया वहां से, राइट? सो जो लेवल ऑफ वाटर है बाथटब में वो राइज होता है जब आपका कोई बच्चा पानी में बैठता है आपके वाटर टब में। ऐसे क्यों? क्योंकि जो चाइल्ड की बॉडी है वो स्पेस ले रही है, जो पहले स्पेस वाटर ने ऑक्यूपाई किया हुआ था, राइट? यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम को हम क्यूबिक यूनिट्स में एक्सप्रेस करते हैं, लाइक क्यूबिक मीटर है या क्यूबिक सेंटीमीटर्स है। कैलकुलेटिंग द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड आपका 3D फिगर है जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट आपके दी होती है और ये 6 रेक्टेंगुलर फेसेस से आपका बाउंडेड होता है, ओके? सी ब्रेथ इज इक्वल्स टू विड्थ, ब्रेथ और विड्थ एक ही बात है, ओके? सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आपका उसका फॉर्मूला है वॉल्यूम इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट, विड्थ इज ब्रेथ, ओके? चलिए एग्जांपल्स समझते हैं। आपको वॉल्यूम क्यूबॉइड का फाइंड आउट करना है। लेंथ है 17 सेंटीमीटर, विड्थ है 20 सेंटीमीटर, हाइट इज दिस। सो आप क्या करेंगे, इस फॉर्मूले पे अप्लाई करेंगे तीनों ही क्वांटिटीज को, तीनों ही आपके पास जो यूनिट्स हैं मल्टीप्लाई करेंगे एंड यू विल गेट दिस आंसर। एंड दिस टाइम यू विल राइट क्यूबिक सेंटीमीटर। रिमेंबर आपका एरिया आता है स्क्वायर में, स्क्वायर यूनिट्स में, एंड वॉल्यूम आएगा क्यूबिक यूनिट्स में, राइट? नाउ कैलकुलेटिंग द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। क्यूब भी आपका एक स्पेशल 3D फिगर होता है जिसमें सारी साइड्स इक्वल होती है, यानी इसके जितने भी डायमेंशंस होते हैं, लेंथ, विड्थ एंड हाइट, ये सारे सेम होंगे, ओके? सो इसीलिए इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला है साइड इंटू साइड इंटू साइड। 3 टाइम्स हमने साइड को मल्टीप्लाई करना है, ओके? चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब हैविंग एज measures 9 सेंटीमीटर। एज मीन्स साइड। सो साइड इंटू कोई फॉर्मूले पे आप मल्टीप्लाई करेंगे और आपके पास आ जाएगा आंसर। चलिए एक्सरसाइज 11.3 करते हैं। ए पार्ट, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड हुज लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट आर गिवन। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ इज 5 सेंटीमीटर, breadth is 4 centimeter and height is 3 centimeter. 5 4s are 20 and 23s are 60 cubic centimeter. All right? और इसी तरह से आपने बाकी के पार्ट्स भी करने हैं। Now mental maths question, take the correct option. Number 1, volume of a cube of side S is D option. Cube की बात कर रहे हैं ना, so side into side, okay? And remaining parts you will do yourself. Explore your understanding. Find the perimeter of a square with side 7.25 centimeter. Okay, so side is given 7.25 centimeter and perimeter of a square is 4 into side. So perimeter is equals to 4 into 7.25 centimeter. Now let's multiply. 4 5s are 20, 2 carry, 4 2s are 8 plus 2 10, 1 carry, 4 7s are 28 plus 1 29. Now put the decimal. 2 digit के बाद आ जाएगा, so 29 centimeter is the perimeter, okay? And remaining parts आप खुद से करेंगे and also keep doing practice of this chapter.